अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना ईद के बाद एक नई सुबह का आगाज़ हुआ, तो चलें जी पुरानी रूटीन पे वापस आ जाते हैं। अब कौन से कामकाज ईद के बाद सबसे पहले मैंने निपटाए वो भी साथ में बताती हूँ, और क्या क्या आज मैंने करना है वो भी बताती हूँ। सब नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। रमज़ान के बाद सडनली रूटीन ऐसे चेंज होती है ना। पहले ये था कि सैरी कर ली, उसके बाद सो गए। तो फिर हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, 10 बजे उठो। लेकिन अब ऑफिस टाइमिंग भी चेंज है, 8 बजे ऑफिस लगता है और 4 बजे छुट्टी होती है, तो उस वजह से जल्दी उठना, फिर नाश्ता बनाना, तो बस अब इस तरह से रूटीन है। लेकिन फ़िलहाल अभी ना इशाल को छुट्टियाँ हैं, वो अभी घर पे ही है, तो उसने तो स्कूल जाना नहीं होता, नहीं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होती है। खैर यहाँ पे मैंने ना कपड़े को अच्छे से गीले करके ना मैंने कहा कि ये वाले में जो जा रहे हैं उनको थोड़ा-सा अच्छे से साफ़ करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ईद गुज़री है तो इसलिए मैंने धोए नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको मैं धोने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़े से ग्रीसी हुए हुए हैं। ये चीज़ें मैं निकाल लूँगी, जैसे चीनी, सौंफ, नमक, और फिर जो जार है ना उनको साबुन के साथ अच्छे तरीके से मैं वॉश करूँगी। लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी, क्योंकि मैंने ईद के बहुत से काम जो है मेरे, ज़ाहिर बात है ईद होती है ना, उसके बाद कौन से काम होते हैं वो ये होता है कि बच्चों के एक तो नए कपड़े धोने, उनको हाथों पे धोना पड़ता है, उनके शूज़ जो हैं उनको साफ़ करके मैंने बड़ी ईद के लिए रखे हैं, उनकी ज्वेलरी सँभालनी, अपनी सँभालनी। इस तरह के काम करते-करते ना मैं इतना कोई थक गई, छोटे-मोटे काम इतने कोई इकट्ठे हुए हुए थे ना बहुत ज़्यादा। 3 दिन अच्छे से रज के जो ईद है ना एन्जॉय की है, लेकिन उसके बाद फिर रूटीन पे भी वापस आना था, चीज़ों को समेटना था। जब तक मैं ये चीज़ें सारी समेट ना लूँ, तब तक मुझे सुकून नहीं आता। मैंने अगले दिन फ़ौरन ही ये सारे काम स्टार्ट कर दिए थे। क्या है, यहाँ पे मैं ना किचन को अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर लूँ। अभी बच्चों के मैंने कपड़े धो लिए हुए हैं हाथ पे। नॉर्मली क्या होता है कि सारे कपड़े जो धुल रहे होते हैं वो मशीन में धुल रहे होते हैं, लेकिन जो भी नया ड्रेस होता है जिसकी फिनिशिंग मैं कहती हूँ कि वो वाली ख़राब ना हो, उनको मैं कभी भी मशीन में डालना नहीं चाहती। जब हाँ थोड़े से पुराने हो जाएँ फिर ठीक है मशीन में बंदा डाल ले, लेकिन स्टार्ट में उनको बिल्कुल भी मशीन में नहीं डालना। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मशीन में डालने से ना थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है पुराने कपड़े भी साथ होते हैं, तो फिर नए वालों का वो जो कलर है ना वो फ्रेश नहीं रहता। यहाँ पे 3 दिन ईद के थे ना, तो मैंने तो चूल्हा साफ़ किया ही नहीं। हाँ, काउंटर साफ़ कर लेती थी, उसको साफ़ किया, उसके बाद कुकिंग की, लेकिन चूल्हे को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था, इसलिए मुझे तार से ना रगड़ के उसे साफ़ करना पड़ा। उसको साफ़ करने के बाद मैंने कहा कि कमरा भी समेटूँगी। अब यही रूटीन है, रातें छोटी हो गई हैं और दिन इतने कोई लंबे हो गए ना, ये है कि काम आराम सुकून से ख़त्म हो जाता है मेरा 2 से 3 बजे तक। इनको खाना खिलाओ, खाना बनाओ, 2-3 तक जब से मैं उठती हूँ ना तब से लगी होती हूँ। कभी इनके बाल बनाओ, कभी इनका मुँह हाथ धुलाओ, इनके कपड़े चेंज करवाओ। इनको दरमियान में कुछ ना कुछ खेलने के लिए भी चाहिए होता है, कमरा सेट करना होता है, और भी छोटे-मोटे काम इस तैयार करते-करते यकीन करें मेरे 2-3 बज जाते हैं। फिर जब इन्होंने खाना खा लिया होता है ना, तब मैं थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करती हूँ कि अब मेरे जो काम है ना वो टोटली ख़त्म हुए, और 2 घंटे का फिर मैं अच्छे खासा रेस्ट लेती हूँ। इसके बाद फिर जब हस्बैंड आ जाते हैं, उनको लंच मैं साथ में दे देती होती हूँ। उन्होंने जल्दी खाना खाना नहीं होता, उन्होंने रात को खाना होता है। फिर क्या होता है कि फिर आराम सुकून से हम लोग शाम को भी बाहर जाया करते हैं। ख़ैर अभी यहाँ पे मैंने कद्दू निकाले हैं, बर्तन भी मैंने साथ में धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद मैंने कहा इन्हें स्टैंड में लगाती हूँ। रमज़ान में क्या था, टिफ़िन इतने ज़्यादा थे, बर्तन हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। छोटा-सा स्टैंड है, उनमें बर्तन पूरे आ ही नहीं रहे थे। अभी मैंने सामने ये मशीन रखी हुई है। अच्छा, मुझे बहुत सी नहीं, ख़ैर एक एक बहन है वो कहती है कि जो है ना ये स्टैंड, इसको आप ऊपर लगा लें वॉल के साथ। ठीक है, मैं वॉल के साथ तो इसे लगा लूँ, लेकिन मसला ये है कि अगर ऊपर मैं कर दूँ इसे, फिर ना ये मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ऊपर करके सॉरी कपड़े कह रही हूँ, बर्तन लगाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने देखा कि मैं बर्तन तो लगा रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेसी लग रहे हैं। फिर मैंने छोटी प्लेट्स आगे की और जो बड़ी प्लेट्स हैं ना उनको मैंने पीछे किया। किचन का समेटने के बाद मैं आ गई थी बाहर। ये कपड़े मैंने वॉश कर लिए हुए थे बच्चों के।
प्लान यही है कि अब बड़ी ईद पे ना कोई ड्रेस बनाना नहीं है। महंगाई यकीन कर इतनी कोई ज़्यादा हो गई है ना, बहुत ही ज़्यादा। फ़िलहाल अम्मी ने जो सूट भेजे हैं ना वो स्टिच करवाएँगे दर्जी से। दूसरा इनकी जो टी-शर्ट्स हैं वो रखेंगे, ये फ्रॉक्स ये भी रखेंगे इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि बच्चों को यही वाले कपड़े जो है ना उन्हें पहनाने हैं। इसलिए मैं इनको लपेट के अच्छे तरीके से इनको मैं अलमारी में वापस रख दूँगी। और मौसम इतना कोई प्यारा और खूबसूरत हुआ था ना, फुल वाली गर्मी तो अभी आई नहीं है, लेकिन ये कि दरमियान में बारिश हो जाती है ना, बारिश की वजह से मौसम फिर थोड़ा बहुत ना ठंडा हो जाता है। बाहर हरियाली इतनी कोई प्यारी लग रही है ना, ये दरख्तों पे छोटे-छोटे से जो पत्ते होते हैं और ग्रीनरी इतनी कोई मुझे प्यारी लग रही थी ना, मैंने कहा कि आप सबको भी मैं इधर बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे खड़ी होकर मैं बच्चों के सारे कपड़े लपेट रही थी। मैंने कहा कि इन्हें लपेट के रख दूँ। अच्छा, बच्चों के तो हो गए डन, लेकिन जो आज के दिन ना मैंने व्लॉग बनाना था, तो इस वजह से अपने जो है मैं बहुत धो ही नहीं सकी। ये होता है कि जिस दिन मैंने व्लॉग बनाना होता है ना, उस दिन पे मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं रखती हूँ। फिर ये होता है कुकिंग होगी, कुकिंग के साथ थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें समेट ली, ये मैं कर लेती होती हूँ। माशाल्लाह से मैं कपड़े रख रही थी और मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, ईद बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गुज़र गई है। अच्छी-सी प्यारी-सी मेमोरीज़ बन गई और वो मेमोरीज़ हम बाद में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। साथ में अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरे बच्चियों के कपड़े इतने कोई प्यारे बने हुए थे ना, और मैं दिल्ली में इतना कोई अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है। अल्लाह तौफ़ीक दे मुझे हर ईद पे इस तरह से बच्चों के कपड़े बनाने की, और दूसरा ये है कि अल्लाह हर बेटी का बहुत ही प्यारा खूबसूरत नसीब करे। दिल ही दिल में मैं इतनी कोई दुआएँ कर रही हूँ तो कि या अल्लाह माई और जो पेरेंट्स होते हैं वो कितना कुछ अपनी औलाद के लिए करते हैं, तो उनके नसीब भी इसी तरह के बहुत ही ज़्यादा प्यारे करना है। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। तो यहाँ पे बाहर का इतना कोई प्यारा मौसम था, फिर मैं आ गई थी कमरे में। अच्छा, मैंने झाड़ू लगा लिया हुआ था, साथ में मैंने अब समेटना था कमरा। हालाँकि ये मेरे हस्बैंड जो कंबल लपेट के सुबह रख के गए थे, वो भी थोड़ा बहुत यूँ ही मेरे साथ करवा देते होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये जो खेस है ना ये भी लपेटे हुए थे। बच्चों ने दोबारा फिर से यहाँ पे आके ना घर बनाना शुरू कर दिया, ये जो तकिए नहीं पड़े हुए उनका। तो मैंने कहा लो जी, अब फिर उन्होंने कमरा बिखेर दिया। ख़ैर मैंने कहा सबसे पहले बेडशीट मैं सेट करती हूँ। बेडशीट को सेट करने के बाद फिर मैं ईद के बाद ना मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, क्योंकि वो न्यू वाली बेडशीट है, तो मेरा यही प्लान है कि वो बेडशीट इंशाल्लाह वो भी मैं बड़ी ईद पे ही यूज़ करूँगी, या फिर कोई घर में आता है या फिर कोई गैदरिंग होती है, कुछ भी कोई जैसा कि बच्चों की बर्थडे होगी इस तरह या फिर 12 रबीउल अव्वल हो गया, इस तरह पे न्यू बेडशीट्स ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो मैंने कहा घर में बेडशीट बिछाने के लिए बहुत हैं, 2-3 तो है मेरे पास तकरीबन, तो उनको मैंने उतार के फ़िलहाल मैंने लपेट के रख दिया है। इंशाल्लाह मशीन जब लगेगी ना उसको मशीन में ही वॉश करेंगे, क्योंकि हाथों से तो होती कोई नहीं है, वो अच्छी खासी बड़ी होती है। उसको भी मैंने उतार के रख दिया, और यहाँ पे अब मैंने कहा कि जो हस्बैंड का यहाँ पे ये फ़ोम है ना उसकी भी मैं बेडशीट सेट कर लेती हूँ। इस तरह फिर मैंने बेडशीट भी रख दी। दूसरा ये कि बेडशीट भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, मुझे इतनी कोई पसंद आई है ना, मेरे हस्बैंड ने पसंद की थी और वही बाज़ार से लेके आए थे। साथ में मैंने कहा था कि आप ना भाई को साथ ले जाएँ, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया है कि स्टफ़ कौन-सा अच्छा है। दूसरा ये है कि कितनी मेजरमेंट्स होती है उनको ज़्यादा बेटर तरीके से पता होता है। यहाँ पे कमरा भी मैंने समेट लिया। कमरा समेटने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, यकीन करें मेरे हस्बैंड गए थे बाज़ार, लेकिन बाज़ार बंद था। एक तो जो ईद वाले दिन लिए ना हम लोगों ने करेले, वो भी इतने ज़्यादा महंगे मिले। दूसरा ये कि कद्दू भी 400 रुपए लगा के बैठे हैं। इतनी कोई महंगाई हो गई है ना, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। इंसान परेशान भी होता है कि आइंदा वक्त में न जाने होने क्या वाला है, ये भी नहीं पता। बस अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करना। यहाँ पे मैंने कद्दू काटे, इतने कोई प्यारे और फ्रेश कद्दू थे ना, और यकीन करें जितने कोई फ्रेश कद्दू थे ना उतना ही मज़े का सालन बना। अच्छा, मैं कद्दू को बनाने कैसे लगी हूँ, यहाँ पे मैंने कद्दू को अच्छे तरीके से छील के मैंने उन्हें काट लिया। थोड़े से बड़े-बड़े मैंने इसके पीस रखे हैं। अब मैं प्याज भी काटूँगी, इतने सारे मैं प्याज काट के उसके बाद मैं इसमें करूँगी अच्छा, जो टमाटर है ना, प्याज तो मैं ऐसे ही हाथों से काट लूँगी, लेकिन जो टमाटर है ना उसको मैं अपने वो चॉपर में चॉप करूँगी। और ये सारा कुछ इकट्ठा डाल के ना इसकी भुनाई करके फिर इसमें नमक, मिर्च, हल्दी
ये चीज़ें डाल के खुश्क धनिया पाउडर ये भी डाल के अच्छे से बुनाई करके ना फिर मैं इसे दम पे रखूँगी। साथ में मैंने सैलेड के लिए भी प्याज़ काट दिया हुआ था। आजकल सैलेड इतना कोई मज़े का लगता है ना, अंदर टमाटर काट के डालो, ऊपर नींबू निचोड़ लो, साथ में थोड़ा-सा नमक डालो। यकीन करें इतना कोई मुझे पसंद है ना ये वाला सैलेड, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छा, प्याज तो मैंने काट दिए हैं, फिर इसमें मैं टमाटर बाद में काट के ना सैलेड बना लूँगी। साथ में आज मैंने बनानी थी लस्सी। अच्छा, ये सारा कॉम्बिनेशन मैंने सोचा हुआ था और ज़ाहिर-सी बात है, मेरा जो वक़्त ज़्यादातर गाँव में गुज़रा ना, वो मुझे याद आ रहा होता है कि दोपहर होती थी और वहाँ पे लस्सी होती थी, साथ में तंदूर की रोटियाँ होती थी और ऐसे ही घर की मज़ेदार सी सब्ज़ी होती थी। गोश्त से उसका जायका कम नहीं होता था। मेरी नानी लोगों ने घर में कद्दू, पेठा इस तरह की सब्जियां लगाई होती थी, टिंडे। यकीन करें क्या यार उनका मज़ा होता था और वो वक्त मैं कहती हूँ कि वापस नहीं आता। उस टाइम पे ना तो मोबाइल की मसरूफियात थी और ना ही कुछ और, बस इंसान ना एक दूसरे के साथ वक्त गुजारता था, बातें करता था और बहुत से शुगल मेला लगाना कजन्स के साथ। ये सारा वक़्त इतना कोई याद आता है ना, इतना अच्छा वो वक़्त होता था। इवन कि इससे पहले का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। लेकिन जब से ये इस तरह की टेक्नोलॉज़ीज़ आई हैं ना, मैं कहती हूँ कि इंसान एक-दूसरे से बात करना छोड़ गया है। बस किसी को कुछ ड्रामे की है, बच्चों ने कार्टून देखने हैं। ये सारी इतनी उलझने सी पैदा हो गई ना, और इसी तरह से इंसान ज़्यादातर हेक्टिक ही रहना हो गया। नहीं तो पहले की ज़िंदगी में इतना कोई सुकून होता था ना, बहुत ही ज़्यादा सुकून होता था। ना तो दिमाग इतना ज़्यादा खपता था, अब बस इधर से फ्री हो लो, मोबाइल देख लो, यही ज़्यादातर चल रहा होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि इंसान ना कम से कम मोबाइल देखा करे, क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान मोबाइल देखता है ना, वो फिर उतना ही थोड़ा-सा हाइपर रहना स्टार्ट करता है। इवन कि मूड पे उसके बहुत ही ज़्यादा ना नेगेटिव जो असरात होते हैं, इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाता है। एक तो काम करके इंसान आता है, दूसरा ऊपर से मोबाइल यूज़ कर लो, तो वो बहुत ही ज़्यादा ना मेंटली थकावट हो जाती है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ पूरे दिन में एक तो यूज़ ना करूँ, दूसरा रात में हाँ, एक आधा ड्रामा देख लिया, इस तरह से होता है। ज़्यादातर इंसान वक़्त दे अपनी फैमिली को, बच्चों को, अपने हस्बैंड को, उनके साथ बातें करे और उनका अच्छे फ्यूचर के लिए स्ट्रगल करे, तो यही ज़्यादा बेस्ट इंसान के लिए रहता है। यहाँ पे मैं लस्सी बनाने लगी थी। अच्छा, लस्सी मैंने ली, साथ में मैंने इसमें डाला ठंडा पानी, इसमें डालूँगी चीनी और इसमें डालूँगी नमक। आजकल ये लस्सी भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, स्पेशली दोपहर में खाने के साथ इतना कोई इसका मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और गर्मियों में गर्मियों की दोपहर तो मेरी इतनी कोई फ़ेवरेट है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। इतना मज़ा मुझे सुबह और शाम में नहीं आता जितना दोपहर में आता है, क्योंकि दोपहर का ये जो है ना ये चीज़ें जो हैं मुझे गुज़रा जो वक़्त है ना वो याद दिलाता है। तो यहाँ पे मज़ेदार सी लस्सी भी बना लूँगी। अपनी लस्सी मैं फ्रिज में रख दूँगी और अपने हस्बैंड की जो लस्सी है उसको मैं बाहर ही ऐसे ग्लास में डाल के ना ढाँप के रख दूँगी। कद्दू को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया हुआ था, अच्छे तरीके से मैंने उसकी भुनाई कर ली और इसमें मैंने सारा कुछ डाल के पकने के लिए रखा। यकीन करें, अब मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, कद्दू इतना कोई मज़े का बना था ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। हाँ, मैंने कहा कि जब से मैंने चॉपर लिया है ना, मेरी कुकिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। सब्ज़ी जो है ना खाने को दिल करता है, नहीं तो दरमियान में ये था कि कुछ भी खाने को इंसान को दिल नहीं कर रहा होता था। वो टमाटर के जो बड़े-बड़े स्लाइस रह जाते थे ना, वो तंग करते थे, लेकिन अब बिल्कुल मैश से हो जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। खैर, हमारी लस्सी भी मज़ेदार सी बन गई है और आज का ये व्लॉग है। आज का जो मैंने व्लॉग बनाया है ना, उसको मैंने ना ट्राइपॉड पे बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे। काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 1 मंथ के बाद मैंने ट्राइपॉड यूज़ किया। नहीं तो मेरे हस्बैंड जो हैं वही मेरी वीडियोज़ बना लिया करते थे, उनसे मैं कहती थी आप मेरी हेल्प करें। तो इसलिए आज कुछ इस तरह से मेरा व्लॉग बना है। लेकिन मेरे चैनल को ना आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना और कमेंट्स में लाजमी बताना कि आज का व्लॉग कैसा था और आपकी मोस्ट फेवरेट सब्जियां कौन सी हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं अपनी शाल को कहती हूँ कि बेटा, मैं जब छोटी थी ना, मैं हर सब्ज़ी खाया करती थी, मैंने कभी भी कोई सब्ज़ी छोड़ी ही नहीं है। मुझे खाना यानी कि सब्जियां खाना इतना कोई पसंद था, तो मैं उसे कही थी कि तुम भी बेटा ऐसे ही खाया करना। और मेरे हस्बैंड जो है उनको बिल्कुल भी ये इस तरह से सब्जियां पसंद नहीं है, वो खा लेते हैं लेकिन इतने शौक के साथ नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये खाना था, मैं और बच्चे बैठ के खाएंगे। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे, वो इंशाल्लाह शाम
शाम को खाएंगे उनका दोपहर का खाना मैं उनको साथ में बांध के दे दिया करती हूँ, वो वहाँ पे जाके खा लेते होते हैं। दोपहर टाइम 2-3 बजे खा लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मेरे लिए ढेर सारी दुआएं किया करें, मेरे बच्चों के लिए। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।